उसी अनावरण की देख रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में ये अनावरण किया है और इसकी खास बात किया है कि ये सबसे ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा है। सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा प्रभु श्री राम की। ये देखिए क्या भव्य और दिव्य प्रतिमा जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से इस मौके पर वहां पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री ने 77 फीट ऊंची है ये कांस्य प्रतिमा प्रभु श्री राम की। और ये गोवा में जो श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ है वहां पर यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और प्रभु श्री राम की आराधना करने वाले हैं। इससे पहले उडुपी में प्रभु श्री कृष्ण की आराधना कर कर आए हैं प्रधानमंत्री और अभी ये अनावरण किया है। और साथ ही यहाँ पर एक और कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है कि ये जो मठ है श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ, इनके द्वारा विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन, इसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। और जिस मठ के द्वारा ये किया गया है श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ, उनका 550 वर्ष पूरा हो गया है। तो इसी उपलक्ष्य में ये कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। अश्विनी से लगता है हमारा संपर्क टूट रहा है बीच बीच में। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोवा का ये मठ है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री ने इस मठ में पूजा अर्चना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए मठ के बारे में जानकारी भी लेते और कितना भव्य, इसकी वास्तुकला भी अपने आप में बहुत आकर्षित करने वाली है इस मठ की। श्री राम जय जय राम लिखा हुआ है देखिए। तो ये मठ अपने आप में ऐतिहासिक, बहुत ही विशेष, और इसी मठ में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही विशेष और बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी कहिए, सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया प्रभु श्री राम की। ये सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में दर्शन किए। वहां पर उन्होंने देखिए दर्शन पूजन किया है। साथियों, इस श्री मठ को निरंतर प्रवाहमान रखने की शक्ति उस महान गुरु परंपरा से मिली है जिसने द्वैत वेदांत की दिव्य भाव भूमि को स्थापित किया था। श्रीमद नारायण तीर्थ स्वामी जी द्वारा 1475 में स्थापित यह मठ उसी ज्ञान परंपरा का विस्तार है और उसका मूल स्रोत जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जैसे अद्वितीय आचार्य है। मैं इन आचार्यों के चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उडुपी और पर्तगाली दोनों मठ एक ही आध्यात्मिक सरिता की जीवंत धाराएं हैं। भारत के इस पश्चिमी तट की सांस्कृतिक धारा को दिशा देने वाली गुरु शक्ति भी यही है। और मेरे लिए ये भी एक विशेष संयोग है कि एक ही दिन में मुझे इस परंपरा से जुड़े 2 कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, हम सभी को गर्व है कि इस परंपरा से जुड़े परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अनुशासन, ज्ञान, परिश्रम और उत्कृष्टता को जीवन का आधार बनाया है। व्यापार से लेकर वित्त तक, शिक्षा से लेकर तकनीक तक जो प्रतिभा, नेतृत्व और कार्य निष्ठा उनमें दिखाई देती है,
उसके पीछे इसी जीवन दृष्टि की गहरी छाप मिलती है। इस परंपरा से जुड़े परिवारों, व्यक्तियों की सफलता की अनेक प्रेरक गाथाएं हैं। उन सब की सफलताओं की जड़ें विनम्रता, संस्कार और सेवा में दिखती है। ये मठ उन मूल्यों को स्थिर रखने वाली आधारशिला रहा है और हमें विश्वास है कि आगे भी आने वाली पीढ़ियों को ये मठ ऐसे ही ऊर्जा देता रहेगा। साथियों, आज भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है। रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, गया जी के विकास कार्य और कुंभ मेले का अभूतपूर्व प्रबंधन, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये जागृति भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। नरेंद्र मोदी जी का सभी भाविकों से हार्दिक स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। श्री राम जय राम। लेकिन आप क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो उस प्रतिमा के बारे में थोड़ा और बताइए, क्योंकि समुद्र के किनारे ये इतनी ऊंची प्रतिमा अपने आप में एक दिव्य और भव्य दृश्य बना रहे होंगे, और ख़ास तौर पर गोवा जो कि भारत के दक्षिणी हिस्से में आता है, वहाँ पर इस प्रतिमा की जो भव्यता है और दिव्यता है वो एक अलग अनुभूति दे रही होगी। निश्चित तौर से, और लालचंद, देशवासियों को और पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि हम गोवा अगर घूमे तो दक्षिणी गोवा, कर्नाटक से सटा हुआ पूरा उत्तरी गोवा, हजारों मंदिर और मठ यहाँ पर हैं। गोवा वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से गत वर्षों में उसको व्याख्यायित और स्थापित किया गया, पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में और पाश्चात्य संस्कृति के एक बड़े केंद्र के रूप में, पाश्चात्य जीवन शैली के प्रतीक के रूप में है। लेकिन लोग आए तो यहाँ पे वो देखेंगे कि प्रतिमा की स्थापना के पहले ही 1510 में अगर पुर्तगाली उपनिवेश बनता है गोवा, तो 1475 में ही